हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस एंड आई होप यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग वेरी वेल राइट। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा एग्जाम डेट अनाउंस हो चुके हैं और आपका सिटी का इंटीमेशन भी आ चुका है कि आपका एग्जामिनेशन जो है कौन से सिटी में होने वाला है, राइट ना। तो आप लोगों के क्या 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 करना है, जो आप थंबनेल देख रहे हो ना उसको ठीक से पढ़ लो। पहले क्या करना है, सबसे पहले उसको पढ़ लेना है और पढ़ ले एक बार सोचो कि यार अगर प्रिपरेशन नहीं हुआ है ना तो लास्ट मोमेंट में एक धक्का लग जाता है कि ऐसे लगता है अरे सर प्रिपरेशन तो हुआ नहीं है, फॉर्म तो भर दिया था, सीटी का एलोकेशन भी आ चुका है, अब एडमिट कार्ड भी आ ही जाएगा, राइट ना। एडमिट कार्ड अब आ ही जाएगा। अब एडमिट कार्ड अगर आ सकता है, अगर लेकिन प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो क्या करना है सर जी, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो क्या करना है, तो मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं कि आप सभी का क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है, लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी, राइट ना। लास्ट मोमेंट में आप किस तरह से एग्जाम को, आपके प्रिपरेशन को किस तरह से देख सकते हो, क्या आपको हेल्प करेगा, ये मैं आज आपको बता दूंगा। और ये सब लोग भी ध्यान से सुनो। आप में से कोई भी जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, जिन लोगों ने नोटिफिकेशन का बहुत बेसब्री से वेट किया था और नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन भी शुरू करा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कोई लोग जॉब करते हैं, कुछ लोगों का ध्यान नहीं था, या कुछ लोग करते रहे थे लेकिन इतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ है, ये कुछ भी कैटेगरी के लोग हैं ना, तो उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है ना। तो और ये वीडियो का कुछ कुछ पार्ट है जिनका प्रिपरेशन हुआ है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको बस देखना है, ध्यान देना है कि मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, चलो सबसे पहले समझ लेते हैं अगर प्रिपरेशन नहीं हुआ है उसका मतलब क्या है। प्रिपरेशन आप सभी को मैं बता दूं, आप लोगों को ये देखना है स्टडी और प्रिपरेशन। बहुत बार स्टूडेंट का गलती ये हो जाती है कि वो गलती कर ये बैठते हैं कि उनको समझ में नहीं आता, सर हमने तो पढ़ाई की है फिर भी हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, हमने तो पढ़ाई की है फिर भी हमें टेंशन आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं दोनों में डिफरेंस है। क्या है, दोनों में डिफरेंस है। स्टडी एक अलग चीज है और प्रिपरेशन एक अलग चीज है। जब स्टडी की अगर हम बात करते हैं, स्टडी में हम क्या करते हैं, जो हमारा सिलेबस है, जो सिलेबस है उस स्टडी सिलेबस को हम रैंडमली क्या करते हैं, कवर कर देते हैं अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। हम क्या करते हैं, उसको कवर करते हैं, राइट। लेकिन जब अब प्रिपरेशन की बात आती है, प्रिपरेशन थोड़ा सा अलग होता है, प्रिपरेशन में ज्यादा एफर्ट लगते हैं। तो यहां पे सिलेबस के साथ साथ हम क्या करते हैं, सिलेबस के साथ साथ हम एग्जाम का पैटर्न भी देख लेते हैं, राइट। एग्जाम का पैटर्न भी देख लेते हैं और स्टडी करने में आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं होते। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, स्टडी करने में आपको ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं होती। वेयर एज जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों होता है, स्टडी में कम एफर्ट लगते हैं और प्रिपरेशन में ज्यादा एफर्ट लगते हैं, तो दोनों में क्या ऐसा है प्रिपरेशन में जो स्टडी में नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ठीक है। तो देखो, जब मैं प्रिपरेशन की बात करता हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट प्रिपरेशन, तो मैं कुछ चीजों पे ध्यान देता हूं। सबसे पहले ये दूंगा ध्यान कि मेरा सिलेबस क्या है, ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, राइट। एग्जाम पैटर्न देखने के बाद मैं ये भी देखता हूं कि आज तक कितना कट ऑफ रह चुका है, राइट। मुझे कितना मेरा प्रिपरेशन मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है उस एग्जामिनेशन के साथ, राइट, ये देखना होता है मुझे, राइट। तो उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारी चीजें करने के साथ साथ जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट देते हैं, जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट देते हैं, जो स्टूडेंट यूनिट टेस्ट देते हैं, जो स्टूडेंट टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनको पता चलता है कि सिलेबस तो हमने देख लिया, एग्जाम पैटर्न तो देख लिया, कट ऑफ तो देख लिया, उसका अंडरस्टैंडिंग भी ले लिया, लेकिन हमारा कुछ चीज अगर बाकी है तो वो है हमारा मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है। तो स्टडी में ये सारी चीजें आपकी तो आ जाती है, लेकिन आ नहीं सकती ये सारी चीजें जो मॉक टेस्ट में आती है, जो टेस्ट देने में आती है। इसके बाद आपको पता चलता है आपको आपका कितना लेवल तक आपका प्रिपरेशन हो चुका है, ठीक है ना। तो बहुत बार देखो,
आप अपने खुद के दिल से झूठ बोल सकते हो, मतलब दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से नहीं बोल सकते। तो खुद को अच्छे से पहचानो और क्या कमी रह गई उसको सुधारो, ठीक है ना। क्या कमी रह गई सुधारो। तो आपको कमी देखने के लिए, सुधारने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या कमी रह गया है, और जो कम रह गया है उसको सबसे पहले देखना पड़ेगा, क्या आपने टेस्ट दी है, क्या आपने टेस्ट दी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सवाल पूछ लो, ठीक है ना। तो टेस्ट किस तरह से देना है, आपको टाइम लगा के टेस्ट देनी है, टाइम कैलकुलेट करके टेस्ट देनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन ले लिए, उनका सॉल्व कर दिया, जो आया उसको कर दिया, जो नहीं आया उसको छोड़ दिया, फिर आंसर देख लिए और हो गया, मॉक टेस्ट दे दिया। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, और टाइम लगा के एग्जाम देना है आप लोगों को, ओके। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, लास्ट मोमेंट का स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले आप सभी लोग क्या करो, अभी आपके पास 2 हफ्ते हैं करीब करीब। तो 2 हफ्ते में आप सब लोग क्या कर सकते हैं, आप सब लोग सबसे पहले ये देखो कि आपके इजी टॉपिक कौन से हैं, कंफर्टेबल कौन से हैं, और स्टडी टॉपिक कौन से आपने पढ़ चुके हैं, राइट। ये टॉपिक सबसे पहले आप लोगों को देखना है, इजी कौन सा है, कंफर्टेबल कौन से है, और स्टडी टॉपिक कौन से है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेली, जैसे कि पेपर 1 है, राइट, और पेपर 2 है, ओके। पेपर 1 है और पेपर 2 दोनों के, पेपर 1 के लगभग आपको डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और पेपर 2 के डेली आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपका टारगेट होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, टारगेट। अगर आप ये करते हो तो डेली बेसिस पे आप कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 300। और अगर ये 10 दिन के लिए भी अगर आप करते हो तो आप अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 3000 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो, तो तब जाके आपका एग्जामिनेशन का डर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, एग्जामिनेशन का डर निकल के जाएगा अगर आप 3000 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है। पढ़ाई नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है, एग्जामिनेशन को तैयारी करनी है तो आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, राइट। इस मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा कि आपका कौन सा पढ़ाई हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग मी गाइस। तो आपको क्या करो, जो कंफर्टेबल टॉपिक है उनको देखो, और उसके साथ साथ आप क्या करो, डेली पेपर 1 और पेपर 2 के क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तब जाकर आपको आइडिया आएगा कि 3000 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अरे ये क्वेश्चन तो हमने घर पे किया था, अब ये फिर से आ गया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको बस टैकल करना आना चाहिए, राइट। उसको बस टैकल करना आना चाहिए। और जब आप मॉक टेस्ट देते हो, जो क्वेश्चन सही हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन तो देखना ही देखना है, जो गलत हुआ है उसका भी एक्सप्लेनेशन देखना है कि क्यों गलत हुआ है, क्या हमने वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था लेकिन हम भूल गए, क्या पढ़ा ही नहीं था, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी में आप सभी को बता रहा हूं कि आपको आज से ही क्या कर देना है, मॉक टेस्ट लगा देने हैं डेली बेसिस पे। क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं डेली बेसिस पे। समझ में आ रहा है, मॉक टेस्ट देना है, पेपर 1 हो पेपर 2 हो। और लेट मी टेल यू, अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है तो पेपर 1 ज्यादा स्कोरिंग होता है, ठीक है। पेपर 1 का वेटेज ज्यादा है, किसी से भी पूछ लो, जो जेआरएफ क्रैक कर चुका है उसका पेपर 1 बहुत स्ट्रांग है, क्लियर है। तो पेपर 1 पे ध्यान दो, ओके। और साथ ही साथ आप सभी को मैं बता दो, कॉमर्स के कौन से टॉपिक्स है जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉमर्स के ऐसे कौन से टॉपिक्स है। अगर वो देखा जाए तो आप देख सकते हो, ट्रेड थ्योरीज देख लो, इंटरनेशनल ट्रेड से हो गया, ठीक है ना, ट्रेड थ्योरी देख लो, टैरिफ देख लो, WTO है, IMF है, राइट। अकाउंटिंग से रेशियो पूछा जाता है, राइट, रेशियो पूछा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा जाता है, कॉस्टिंग में इंपॉर्टेंट क्या है, कॉस्टिंग में पीवी रेशियो एनालिसिस है, राइट, ब्रेक इवन पॉइंट है, राइट। ये सारी चीजें हैं आप कर सकते हैं अकाउंटिंग से। इकोनॉमिक्स से इंडिफरेंस कर्व है, मार्केट्स है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है जो आपको पूछी जाती है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, ओके। फाइनेंस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड थ्योरी हो सकती है, कैपिटल बजटिंग होता है, कैपिटल बजटिंग टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके साथ साथ
बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैंकिंग फाइनेंस 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बैंकिंग फाइनेंस से। कौन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? बैंकिंग फाइनेंस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन मैनेजमेंट अगर आप देखते हो, मैनेजमेंट से आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह, मार्केटिंग मैनेजमेंट से आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। एंड रिमेनिंग इज व्हाट? द इनकम टैक्स, आईटी एक्ट 1961, ठीक है ना। तो इसमें आपको डिडक्शंस जो है, हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन किस तरह से करना है, इनकम टैक्स कितना लगता है, अगर रिटर्न लेट फाइल किया तो 139 के हिसाब से कितना चार्ज लगता है, आईटीआर किस तरह से फाइल किया जाता है, ये सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। समझ में आ रहा है? और ये बात रही स्टैटिस्टिक्स की, अगर मैं बात करूं तो आपको स्टैटिस्टिक्स में पूछा जाता है मीन, मोड, मीडियन, राइट ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सारे टॉपिक्स में से आपको प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, राइट। इसमें आता है स्क्यूनेस, राइट, कुर्टोसिस किस तरह से होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, उसकी वैल्यूज क्या होती है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कोएफिशिएंट देखने को मिलता है। अगर ये टॉपिक भी अगर आप कर देते हो ना, तो ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है। इन टॉपिक पे ध्यान देने के बाद ही आप क्या करो, मॉक टेस्ट हर रोज लगाना है। 300 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करना है, और आपको इसके 10 दिन बाद आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। यू विल फाइंड न्यूमरस टाइप ऑफ एक्टिविटी की, मतलब आपको पता चलेगा कि इतने सारे हमने क्वेश्चन देख लिए हैं कि अब एग्जाम का कुछ डर नहीं रहेगा, ठीक है। ट्रिमेंडस आप उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है आपको। ओके गाइस, तो आई होप आपको जो मैंने आज जो स्ट्रैटेजी बताई है आप लोगों को, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपने पढ़ा है उसको पहले पिकअप करना है। उसमें से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, राइट। और साथ ही साथ पेपर 1 पेपर 2 का मॉक टेस्ट भी देना है, और बिल्कुल देना है, बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि मॉक टेस्ट कैसे दे, प्रिपरेशन नहीं हुआ है। तो प्रिपरेशन मतलब क्या है, पढ़ाई के साथ साथ पेपर का प्रैक्टिस करना भी प्रिपरेशन होता है, वही आपको एग्जाम में आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इजी टॉपिक पिक चूज करो, दूसरा ये करो कि आपने कौन सा पढ़ सकते हो कम समय में, तीसरा आपको उसका प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि आपका डर जो है निकल जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप आप सभी को ये जो मैंने चीजें जो बताई है बहुत ही शॉर्ट थी, लेकिन इसका इंपैक्ट ना बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, राइट। तो आई होप ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, एंड इसी तरह से वीडियो के साथ आपको जुड़े रहना है आईएफएस के साथ। अगर आप चाहते हो कि सर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो यू कैन प्लेस इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट उसका डाउट भी आपको मैं किसी वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके गाइज, तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग विद आईएफएस एंड स्टडी वेल गाइज, थैंक यू सो मच।